जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। अपने गुरु के चरणों के अलावा ये विश्वास मैंने किसी को दिया नहीं। जैसे कैसा भरोसा होना चाहिए गुरु के प्रति, जैसे एक बालक को अपनी मां का होता है। भूख लगी है, प्यास लगी है, गर्मी लगी है, सर्दी लगी है, वो उसको पता है कि मेरी माँ मेरा ध्यान कर लेगी। माँ मुझे भूख लगी है, बस इतना एक बार कहता है, इतने में तो माँ व्यवस्था कर, और कहना भी नहीं पड़ता, उसके आव भाव से ही माँ समझ जाती है कि इसको भूख लगी, अब इसको कुछ खिलाओ, अब इसको प्यास लगी कुछ पिलाओ, अब ये रो रहा है, इसको कहीं दर्द है। बालक को पूर्ण भरोसा हो जाता है अपनी माँ पर कि ये मेरा ध्यान रखेंगी, सोना खाना पीना सब जगह ये मेरे साथ हैं, मुझे इन पे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। ठीक वैसा ही विश्वास गुरु के प्रति हो जाए। बंधुओं, आपके अगर गुरु हैं तो अच्छी बात, अगर गुरु नहीं अभी तक बनाए तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी कोई गुरु मानो और उन पे फिर पूर्ण विश्वास कर लो, पूर्ण भरोसा। एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, कथा में सुनकर के ऐसा प्रेम जगा, तानपुरा तो नहीं दे दो, ऐसा प्रेम उसके चित्त में जगा, तुरंत वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन जाकर के केवल एक ही रट लगी है उसकी कि मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे प्रियतम से मिलना है, मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। अब जिससे भी मिलता है उससे जाके यही कहता है कि मुझे ठाकुर जी से मिला दो, मुझे श्याम सुंदर से मिला दो, मुझे राधा रमण जी के प्रत्यक्ष दर्शन करा दो। अब सब लोग बोले यही मंदिर में मिल जाएंगे, अंदर चले जाओ मिल जाएंगे, कोई कहे तुम परिक्रमा कर दो वृंदावन की मिल जाएंगे, कोई कहे तुम जमुना जी स्नान कर लो मिल जाएंगे। लेकिन तभी उसको एक ठग मिला। कौन मिला? कौन मिला? ठग। ठग कौन होता है? फ्रॉड। जो लोगों के मन से खेले, व्यवहार से खेले, विचार से खेले, वो ठग है। तो वो रोते रोते जा रहे थे, मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, जो विधि बताओगे वो करूंगा। ऐसी स्थिति एक बार रसखान की हुई थी। रसखान भी जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के ऐसी स्थिति में ही थे, जिससे बैठ के मिलते उससे यही पूछते मुझे श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे। तो कोई कहता तुम ब्रजरज लगाया करो, तो पूरे तन पे ब्रजरज लगा के घूमते थे, अब मिल जाएंगे? बोले हाँ मिल जाएंगे। ऐसे ही घूमते थे। फिर किसी से मिले, वो किसी ने कहा तुम भैया इतनी मिट्टी पोत के क्यों चलते हो? बोले श्याम सुंदर से मिलना है। बोले इससे नहीं, तुलसी माला पहनो, कंठी पहनो, उससे मिलेंगे। तो रज भी लगाते, ऊपर से यहाँ पे भी कंठी पहन ली, इधर भी कंठी पहन ली, यहाँ भी तुलसी माला पहन ली, कमर में भी पहन ली, सिर पे भी बांध ली, कान में भी लटका ली। बोले अब मिल जाएंगे? सामने वाला बोला भाई महा पागल है ये तो, हाँ मिल जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे। तो वैसे ही घूमते। इतने में कोई मिला, उसने पूछा ए भाई तुम इतनी कंठी पहन के क्यों घूमते हो? बोले श्याम सुंदर से मिलना है। ऐसे नहीं मिलेंगे, वृंदावन की रोज 3 परिक्रमा लगाया करो, बस कोई कहे भर दे। निकल गए परिक्रमा में। 3 नहीं, पूरे दिन चलते ही रहते हैं, वृंदावन परिक्रमा में डोलते रहते, जहां नींद आ जाती है वहीं सो जाते हैं, जैसे आंख खुलती फिर चलने लगते हैं। वृंदावन परिक्रमा पथ छोड़ा ही नहीं, उसी में चलते। फिर कोई मिल गया, बोले भैया हमने देखा तुम पूरे दिन वृंदावन परिक्रमा ही लगाते रहते। बोले श्याम सुंदर से मिलना है। ऐसे नहीं मिलेंगे, वो कंठ भर यमुना जल में खड़े हो जाओ तब मिलेंगे। बस उसी समय कोई कह दे, उस पर यह विचार नहीं करते थे कि कहने वाला योग्य है कि अयोग्य है, कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, कौन है। कह दे कि ऐसे ठाकुर जी मिलेंगे, वही करने लगते। सब जगह ढूंढा, सब प्रयास किए, उनकी इस भोलेपन पर, उनके इस विश्वास पर कि कोई भगवत प्राप्ति का मार्ग सहज बता दे, उसी को करने लगते हैं। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी इस भाव से। देखो दुरो एक कुंज कुटीर में
रसखान को एक दिन ठाकुर जी दिख गए और जैसे ही ठाकुर जी दिखे बावड़े होकर के रसखान डोलने लगे। किसी ने पूछा, बोले क्या हुआ? बोले मुझे ठाकुर जी मिल गए। किसी ने पूछा वर्णन तो करो, कैसे दिखे, कैसे मिले? तो जो वर्णन किया है ना रसखान ने, रसखान कहते हैं देखो दुर्यों में कुंज कुटीर में रहो पलोटत राधिका पाऊं। बोले मैंने कैसे देखा? सब जगह ढूंढा, मुझे नहीं मिले। तभी मैंने वृंदावन की एक कुंज में देखा, तो उस कुंज में मुझे दिखा कि एक रत्न जड़ित सिंहासन है और उस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं और किशोरी जी के चरणों में अपने मुकुट को रख करके श्याम सुंदर बैठे हैं। मैंने वहां उनको देखा। देखो दुर्यों में कुंज कुटीर में रहो पलोटत। पलोटत का मतलब होता है ऐसे ऐसे पलट रहे हैं ठाकुर जी, राधिका पाए। किशोरी जी के चरणों में लिपटा हुआ मैंने श्री कृष्ण को देखा। ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले जो होते हैं ना, इनको कभी कभी ठाकुर जी को अपना एम्बेसडर बनाना चाहिए। श्री कृष्ण जैसा नारी सशक्तिकरण करने वाला मुझे आज तक नहीं दिखा। आप लोग जगन्नाथपुरी गए? नहीं भी गए होंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन चित्र में किया होगा। बड़े भैया इधर बैठते हैं, छोटे भैया इधर, बीच में बहन बैठती है, छोटी बहन है। और आप कभी जगन्नाथपुरी जाओगे ना, आपको सब दर्शन करने किसके जा रहे हैं? जगन्नाथ जी के। पर जगन्नाथ भगवान को जब आप देखोगे तो गर्भगृह का गेट इतना सा है और ठाकुर जी इतने बड़े बड़े हैं। तो आप जब देखोगे जगन्नाथ जी इतने ही दिखेंगे आपको और बलभद्र जी इतने दिखेंगे। वो इधर बैठते हैं, जगन्नाथ जी इधर, सुभद्रा जी पूरी पूरी दिखती हैं। मानो इतनी जनसंख्या दर्शन करने के लिए आई है, तब भी ठाकुर जी ने बहन को आगे कर रखा। तुम दर्शन दो, तुम्हारी आराधना होगी। हमारे वृंदावन में आ जाओ, वहां पे भी ठाकुर जी, जो लोग व्रजरस नहीं जानते वो ठाकुर जी का नाम बोलते हैं। जो वृंदावन रस को जान गए हैं वो किशोरी जी का ही नाम बोलते हैं। उनको पता है, बोले ठाकुर जी तो केवल दर्शन दे रहे हैं, चलेगी तो यहाँ किशोरी जी। जब लाला थे तो यशोदा मैया सर्वोपरि, जब ने बड़े हुए तो किशोरी जी सर्वोपरि। एक कन्या का, नारी का, मां का सम्मान कैसे होना चाहिए, श्री कृष्ण से सीखिए, इनसे जानिए। वही कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान नहीं होती, ठाकुर जी कहते हैं मैं वहां जाता ही नहीं हूं, मेरा वहां उपस्थितिकरण ही नहीं होता। इतना ठाकुर जी सम्मान करते हैं। तो रसखान कहते हैं कि मैंने किशोरी जी के चरणों में लोटा हुआ श्री कृष्ण को देखा, लेटे हुए श्री कृष्ण को देखा, चरणों में लेटे हुए।